आज फिर सुबह का अलार्म बजा और आज फिर वही लगा कि काश थोड़ी देर और इस बिस्तर पर सोने मिल जाए, काश एक नींद और ले लूं। फिर अचानक याद आया क्लास है, अचानक याद आया काम पर जाना है, ऑफिस है या कुछ और इमरजेंसी है। और फिर जब तक ठीक से नींद खुलती उसी ऑटोमेटिक शेड्यूल में लग गए, घंटों लगे रहे, वही फ्रेश होना, वही स्ट्रेचिंग करना, वही चाय और कॉफी पीना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्या आप जानते हैं जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, जब हमें साउंड स्लीप नहीं आती, तो अगले दिन हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब कम होती है। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ नींद, आपकी नींद की क्वालिटी से बहुत असर पड़ता है आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे। इसका मतलब हमारी नींद की क्वालिटी से हमारा लाइफ, हमारा एवरीडे डिफाइन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह नींद को हम सुधार सकते हैं, किस तरह अपनी नींद, एक अच्छी नींद, एक साउंड स्लीप ला सकते हैं, जिससे कि हमारा आने वाला अगला दिन अच्छा हो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। जब हम रात में सोते हैं तो एक्चुअली हमारा शरीर, हमारा दिमाग सोता नहीं है, उसमें बहुत सारा काम चलता रहता है। काम चलता है रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग हमारे बॉडी की हर उस सेल का जो दिन भर की मशक्कत में यूज या डैमेज हुई है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस या रेगुलेशन ऑफ योर मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम। ये तीन काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो रात में सोते समय होते हैं। इसका मतलब हमारा शरीर तो सो रहा है, लेकिन एक्चुअली शरीर के अंदर बहुत कुछ है जो घट रहा है, जो डिफाइन करता है हमारा अगला दिन, अगली सुबह कैसी होगी। जितनी अच्छी आपकी रिपेयरिंग होगी उतना अच्छा सुबह का दिन होगा। अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए पहला डाइट, हेल्थी न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है रेस्टिंग या रात की नींद या साउंड स्लीप। जब हम बात करते हैं रात की नींद की, साउंड स्लीप की, तो एक्चुअली हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी थी, कितनी ज्यादा देर हम साउंड स्लीप में या डीप स्लीप में सो पाए, और कितना अच्छा हमारी बॉडी में रिपेयरिंग हुआ। क्योंकि जब नींद अच्छी नहीं आती तो हम सुबह उठते हैं तरोताजा नहीं रहते, थका हुआ महसूस करते हैं, और इसीलिए ही हमारी प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी कम हो जाती है। रात की अच्छी नींद या साउंड स्लीप के लिए अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें और अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर लेंगे, तो आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना असर पड़ा है और कितनी अच्छी आपकी नींद हो गई है। अब इस कॉन्शियस एफर्ट में सबसे पहले अपना पैटर्न समझिए, अपना स्लीप पैटर्न समझिए और रूटीन बनाइए। हमारी बॉडी को रूटीन पसंद है, सेम टाइम पर सोना और सेम टाइम पर उठना। तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है और फिर रूटीन बनाना है। अब पैटर्न समझने का मतलब ये है, ऐसा कहा जाता है कि 5 AM क्लब के मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन किसी किसी का शरीर, किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है जिसको सुबह उठना नहीं जमता। सुबह उठें तो उनके सिर में दर्द होता है, माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, या इसी तरह के कोई और फिजिकल डिसबैलेंसेस या फिजिकल डिस्कम्फर्ट उन्हें होने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि सुबह उठना ही है, 5 AM क्लब ही ज्वाइन करना है, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो आप काम कर रहे हैं, जिस समय आप काम कर रहे हैं, जिन 8 घंटों में आप काम कर रहे हैं, उस समय काम अच्छा होना चाहिए, ज्यादा एफिशिएंटली होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने कहानी सुबह 6 बजे लिखी या रात में 12 बजे। अपने बॉडी का रूटीन समझिए, अपने बॉडी का पैटर्न समझिए और रूटीन बनाइए। जब आप ये रूटीन बना लेंगे तो इस रूटीन को 21 डेज तक अपनी हैबिट बनाने के लिए रिपीट करिए, और फिर देखिए कि कैसे आपको बिस्तर पे जाते ही तुरंत नींद आ जाती है और सुबह बिना मशक्कत के आप उठ पाते हैं और अपने आप को ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि हमारी नींद एक साइकिल है, स्टेजेस से गुजरते हैं हम जब सोते हैं तब। ये नींद की 3 ब्रॉड स्टेजेस होती हैं। हालांकि कुछ लोग 4, कुछ लोग 5 और कुछ लोग उससे ज़्यादा की बात भी करते हैं, लेकिन हम ब्रॉडली 3 स्टेजेस की बात करेंगे। जिसमें पहली स्टेज है लाइट स्लीप की स्टेज, जब हमारा शरीर तैयार हो रहा है सोने के लिए, नींद में गया नहीं है, धीरे धीरे नींद आ रही है, वो स्टेज कहलाती है लाइट स्लीप की स्टेज। इस स्टेज में पहले बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर कम होता है और हमारी बॉडी धीरे धीरे नींद में जाना शुरू करती है। और इसी स्टेज की सेकेंड फेज में या लेटर फेज में हमारी ब्रेन की एक्टिविटी भी कम होने लगती है, और जब हम उस स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारा जागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड स्टेज है डीप स्लीप की स्टेज, जहां पर हमारी बॉडीली एक्टिविटी बिल्कुल कम, ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो जाती है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये स्टेज, डीप स्लीप की स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की अच्छी रिकवरी के लिए। ये जितना अच्छा डीप स्लीप होगा उतना अच्छा बॉडी की रिकवरी होगी। और यही थर्ड स्टेज होती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, REM स्टेज। जब हम देखते हैं लोगों को सोते हुए बहुत तेज आंखें हिलती हुई नजर आती हैं, वो स्टेज है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में हमारी ब्रेन में एक्टिविटी बहुत तेज होती है, बहुत सारे सपने हमें दिखते हैं इसी स्टेज में। ये 3 स्टेज की एक साइकिल हुई, और जनरली ऑन एन एवरेज एक साइकिल 90 मिनट्स की या 1.5 घंटे की होती है। इसका मतलब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 4 से 6 बार इस साइकिल से गुजरता है। जो कम देर सोता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे की नींद एक अच्छी नींद, एक साउंड स्लीप कहलाती है। तो जो 6 घंटे सोता है वो 4 साइकिल से, और जो 8 घंटे सोता है वो 6 साइकिल से गुजरता है। अब ये जानना जरूरी क्यों है कि हमारी क्या स्टेजेस हैं, क्या फेजेस हैं और कितने देर की साइकिल होती है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये जानना इसीलिए जरूरी है कि कहीं हमारा अलार्म डीप स्लीप में बजा और हम जाग गए तो हम अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। और वहीं अगर हमने अलार्म ऐसा लगाया कि हम लाइट स्लीप में जागें तो हम ज्यादा एनर्जाइज्ड, ज्यादा रिचार्ज्ड सुबह रहेंगे और हम ज्यादा बेहतर दिन बिता पाएंगे। तो आज से ही अपना अलार्म इस 90 मिनट कैलकुलेशन के हिसाब से सेट कीजिए। मतलब अगर आप रात में 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 की जगह 5:30 का अलार्म लगाएंगे तो आपको उठना ज्यादा इजी रहेगा और आप ज्यादा एनर्जाइज्ड उठ पाएंगे। अब कुछ एक छोटे छोटे क्विक टिप्स अच्छी नींद के लिए। सबसे पहला टिप है मोबाइल्स, टेलीविजन, एनी गैजेट्स। सोने के 1 घंटे पहले इनसे दूर होइए। आप जितना दूर रहेंगे ये ब्लू लाइट से, जो गैजेट्स की ब्लू लाइट होती है, उतनी अच्छी और उतनी बेहतर नींद आपको आएगी रात में सोने से पहले 1 घंटा। सेकंड, रात का खाना हल्का खाइए और सोने से कम 3 घंटा पहले खाना खाना जरूरी है। तीसरी टिप, रात में कोई भी कैफीन प्रोडक्ट का यूज मत कीजिए, मतलब नो कॉफी नो टी इन दी नाइट्स। चौथा टिप, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन भर मॉडरेट एक्टिविटी करेंगे, शरीर थकेगा तो बेहतर नींद आएगी। ओवर एक्सर्शन ऑफ द बॉडी से भी नींद अच्छी नहीं आती। किसी दिन आप ज्यादा थक जाते हैं तो भी सोने में तकलीफ होती है। तो मॉडरेट एक्टिविटी विच सूट्स योर बॉडी टाइप। और 5वां, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी क्लॉक सन से गवर्न होती है? सुबह सन हमें एनर्जी देता है और जैसे जैसे सूरज डूबता है हमारी एनर्जी कम होने लगती है। तो कोशिश कीजिए सूरज जब डूब जाए, जब बाहर अंधेरा हो गया है, उसके थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद आप सो जाएं। इसका मतलब ये भी है कि रात में 10 से 10:30 या ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक सोना चाहिए। तो आज से एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए और देखिए क्या इन टिप्स से आपकी नींद और अगले दिन की एनर्जी में कुछ चेंज आता है। अगर आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।